अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सतीश और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज लर्न मोर चैनल ने कंप्लीट किए हैं 2000 सब्सक्राइबर और ये सब आपकी बदौलत है दोस्तों। आप लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे वीडियोस को शेयर किया, लाइक किया, कमेंट्स किया और ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहो दोस्तों, शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ। तो आज एडवांस एक्सेल सीरीज का ये वीडियो है दोस्तों। आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर हम लोग लोन कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको होम लोन लेना है, बाइक लोन लेना है तो आपको ईएमआई कैसे रहेगा। तो चलिए यहाँ पे एक्सेल में आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लोन कैलकुलेटर टाइटल लिखा है, इंटरेस्ट रेट लिखा है। तो इंटरेस्ट रेट लिख देता हूँ मैं। सपोज होम लोन का मैं करंट इंटरेस्ट रेट ले रहा हूँ 9.15%। आप यहाँ पे ले सकते हैं अलग अलग, जैसे बाइक का लोन रहेगा तो 14%, 15% जो भी है यहाँ पे आप ले सकते हैं। एन पर एन नंबर ऑफ पीरियड, कितने मंथ्स के लिए आप ये लोन ले रहे हो। तो ईयर में अगर है 5 years तो आप मंथ्स में उसे करोगे 60, क्योंकि 5 × 12 60 हो जाएगा दोस्तों। ऑफकोर्स यहाँ पे 60 मंथ्स हम लेंगे। एन नंबर ऑफ पीरियड एन पर होगा और यहाँ पे लोन अमाउंट, कितनी लोन अमाउंट आपको लेनी है। सपोज आपको होम लोन के लिए 10 लाख के लिए अप्लाई करना है तो 10 लाख यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करना है। ईएमआई कैलकुलेट के लिए मैं फंक्शन लिख रहा हूँ = PMT। PMT क्या होता है दोस्तों, याद रखो। PMT एक लोन बेस्ड फंक्शन है। ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं। PMT = के बाद टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इसे इस तरह से और उसका सिंटैक्स आ रहा है। सिंटैक्स को मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। PMT सिंटैक्स के अंदर हमें यहाँ पे EMI कैलकुलेट करना है, इसके लिए PMT हम लोग यूज कर रहे हैं। PMT ये प्री डिफाइन एक्सेल में फंक्शन है। पेमेंट टर्म्स इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों और पेमेंट टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे इस सिंटैक्स की मदद से। सिंटैक्स क्या क्या देखो, रेट है, एन पर है, दूसरा सिंटैक्स है, देन PV एंड उसके बाद FV एंड टाइप। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि रेट जो है उसके बाद रेट अभी बोल्ड है, रेट देने के बाद हमें एन पर देना है, PV देना है, लेकिन FV और टाइप ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है हमें, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब हम रेट दे देते हैं। तो रेट को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। रेट को कैसे क्लिक करना है, हमें यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है रेट को, और रेट ये मंथली मतलब 12 करेंगे। एनुअल इंटरेस्ट रेट है 9.15 तो /12 रहेगा। तो उसके बाद कॉमा देंगे हम लोग। रेट के बाद हमें यहाँ पे बोल्ड में दिख रहा है एन पर एन नंबर ऑफ पीरियड्स। यस, एन नंबर ऑफ पीरियड ये है हमारा 60, एन नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एन नंबर ऑफ पीरियड और उसके बाद कॉमा के बाद यहाँ पे हमें लेना है PV यानी प्रिंसिपल वैल्यू यानी लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट लेने के लिए हमें यहाँ पे देना है माइनस साइन। अब ये माइनस साइन मैं यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा हूँ ये बताता हूँ। अगर मैं ये माइनस साइन यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा तो आंसर निगेटिव आएगा, जो कि PMT फंक्शन रिवर्स कैलकुलेशन करता है। आंसर का जो अमाउंट है वो अमाउंट में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन निगेटिव अमाउंट आएगा। तो निगेटिव अमाउंट हटाने के लिए मैं पहले से माइनस साइन दे दूंगा और यहाँ पे आप इसे एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। ये हो गया आपको EMI। लेकिन ये तो डॉलर में आ गया है, तो इसे रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए मतलब इसे मल्टीप्लाई बाय 12 या 66 करना नहीं है आपको क्या करना है, बस साइन डॉलर का जो है वो रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए याद रखना है होम टैब, ये करेंसी का जो ऑप्शन है मैं यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ। ये ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे नंबर ग्रुप के ऑप्शंस में जाएंगे हम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको नंबर का जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है। इसमें सिंबल करेंसी सिलेक्टेड है, उसमें मैं I टाइप करूँगा और I में टाइप करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके मैं INR सिलेक्ट कर लूँगा। INR, आई एम सॉरी, मैं ILS सिलेक्ट कर दिया था मैंने यहाँ पे INR। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है INR 20,000, ये आपको EMI रहेगा। अच्छा, अगर ये N पर मैं यहाँ पे 10 साल के लिए करता हूँ तो क्या रहेगा EMI 12,000 रुपये। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 लाख लोन अगर आप लेना चाहते हो तो 12,000 रुपये इतना EMI रहेगा 10 साल के लिए, ये इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो आप टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कितना आप पे कर रहे हो आफ्टर 10 years। 12,000 आपका EMI है जो एवरी मंथ आपको भरना है। तो 12,748 ये आपको एवरी मंथ भरना है, मल्टीप्लाई बाय 120 तो आपका जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे ज़रा साइज बढ़ाता हूँ कॉलम की और यहाँ पे दिख रहा है आपको
15,29,000 दोस्तों, 15,29,000। तो आपने लिया कितना था लोन? 10 लाख। भर कितना रहे हो? 15 लाख। ऐसा क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट रेट है ना वहाँ पे 9.15, तो यहाँ पे मैं इसे 15 लाख में से अगर माइनस करूंगा 10 लाख, तो आपका टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे इतना जा रहा है 10 साल के बाद। लेकिन मेरी मानिएगा दोस्तों, लोन आप सिक्योर लोन ले रहे हो तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। ये लोन आप लेते जाओगे, एवरी मंथ ईएमआई भरते जाओगे, इसमें आपका इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है दोस्तों। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मेथड नहीं है, रिड्यूसिंग मेथड है। तो आपको जो बैलेंस अमाउंट है उसी के ऊपर का नेक्स्ट ईएमआई में इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो ये इंटरेस्ट कम रहेगा। अगर आप किसी प्राइवेट पर्सन से लोन लेते हो तो उससे तो ये अच्छा ही है, क्योंकि आप बैंक से ले तो आप ईएमआई भी प्रॉपरली पे कर पाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ईएमआई कभी क्लियर हो गया। तो होम लोन का कैलकुलेशन अगर आगे करना है आपको कभी भी, तो याद रखना है बस ये फंक्शन। बहुत सिंपल है और बहुत आसान से आप कर सकते हैं। पीएमटी ये सिंटैक्स यहाँ पे मैंने आपको बताया। पीएमटी से हम लोग ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोन अमाउंट वगैरह चेंज करके देख लीजिए। यहाँ पे ये और इंटरेस्ट रेट जैसे रहेगा वैसे आप कार लोन, बाइक लोन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक पीएमटी फंक्शन था जिसमें हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से हम लोग ईएमआई का कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से पहले लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर दीजिए और इसके बाजू में जो बेल आइकॉन आ रहा है इस पे भी क्लिक करिए। तो ये बेल आइकॉन का यूज़ क्या होता है दोस्तों, आपको पता नहीं रहेगा तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आपने ये क्लिक किया है तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आप कमेंट टाइप कर सकते हैं। टेल मी अबाउट दिस। इस तरह से कमेंट टाइप करिए आप और इस कमेंट को सबमिट कर दीजिए। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।